हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन डिटेल प्लानिंग के बारे में कवर करेंगे। फर्स्ट उसका मीनिंग देखेंगे, फीचर्स देखेंगे, इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग की मैनेजमेंट में वो देखेंगे, लिमिटेशंस कवर करेंगे एंड प्लानिंग प्रोसेस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये भी कवर करेंगे एंड टाइप्स ऑफ प्लान भी कवर करेंगे और डिफरेंस देखेंगे स्टैंडिंग प्लान एंड द सिंगल यूज़ प्लान के बीच में। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो हमने मैनेजमेंट का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट में, तो वो मैंने ऑलरेडी अच्छे से कवर करवा दिया है। तो जो मेन फंक्शंस है हमने वो देखे थे मैनेजर के फंक्शंस में। तो वहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सभी फीचर्स उसके आते हैं जहाँ पे मैनेजर का मेन ये काम होगा। तो वहाँ पे जो फर्स्ट काम है प्लानिंग करने का, तो वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। बाकी के जो धीरे धीरे मैं वीडियो अपलोड करती रहूँगी, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का फ़ायदा हो पाए। तो प्लानिंग का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। प्लानिंग इज़ रिक्वायर बाय ऑल इंडिविजुअल बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इन प्रैक्टिस एट ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग स्मॉल, मीडियम एंड दी लार्ज। तो बिजनेस की हम क्या बात करें, हम एज ए इंडिविजुअल भी तो प्लानिंग करते हैं ना, डेली की प्लानिंग करते हैं या फिर फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं कि हमने फ्यूचर में क्या अचीव करना है, उसके लिए अभी से थोड़ी मेहनत करेंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग हमारे गोल अचीव हो पाएंगे। तो गोल अचीव करने के लिए भी प्लानिंग ज़रूरी है। जो हम टाइम टेबल बना रहे हैं वो एक प्लानिंग का ही पार्ट है। It is a continuous process that once a plan is accomplished, a new plan is performed for the future course of the action। तो प्लानिंग हम क्यों बना रहे हैं, फ्यूचर के लिए बना रहे हैं कि पहले प्लान हम बन गया, उसके अकॉर्डिंग अगर इम्प्लीमेंट कर दिया उस प्लान को एंड उसका जो रिज़ल्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम फिर दूसरा प्लान बनाएंगे। तो एक प्रॉपर पूरी कंटिन्यूस प्रोसेस है। प्लानिंग स्टार्ट होगी एंड प्लानिंग एंड होगी, फिर से स्टार्ट होगी, इस तरह से। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन बाय हेल्पिंग देम मेक क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल्स। तो हमारे गोल्स को क्लियर स्पेसिफिक विज़न मिल पाए, उसके लिए प्रॉपर डायरेक्शन प्लानिंग की मदद से ही मिलेगा कि हमें एक्चुअल में किस डायरेक्शन में काम करना है हमें कि हम अपने गोल्स अचीव कर पाए। ठीक है, अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हमारा जो डायरेक्शन होगा क्या होगा कि हमें सभी सब्जेक्ट्स में पास होना है, अच्छे परसेंटेज से पास होना है और लाइफ में कुछ करना है। ठीक है, तो वहाँ पे ये प्रॉपर प्लानिंग से हमें चलना होगा कि हमें सभी सेमेस्टर में अच्छे परसेंटेज लाने हैं। तो वहीं इसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमने रोज़ के कितने घंटे पढ़ने हैं या किस तरह से रिवीजन करना है, इस तरह से। However, planning may not work in a dynamic environment, therefore it is essential to accurately forecast the changes। ठीक है कि डायनामिक एनवायरनमेंट के लिए प्लानिंग यूज़फुल नहीं होगी क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। हमने कुछ प्लान करा, ठीक है, मैंने आज प्लान करा कि हम 4 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन 4 आवर्स पढ़ने के लिए अगर कोई ऐसे इशू हो जाए, अगर मैं सोचूं कि मुझे 4 घंटे का वीडियो लेक्चर अपलोड करना है, ठीक है, मतलब 2 के बदले 4 अपलोड करने हैं पर डे वीडियो, अगर मैं यहाँ पे लाइट ही ना हो तो मैं अपलोड कैसे करूँगी, लैपटॉप में चार्जिंग ही नहीं होगी। तो वो कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें हो उसकी वजह से क्या होगा कि हम जो प्लानिंग करी है उसमें चेंजेस करने हो सकते हैं। तो वो उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमें चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं प्लानिंग में। प्लानिंग गिव्स अ स्टैंडर्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट विच दे कैन एवेल्युएट देयर एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल के बीच का परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे पता चलेगा कि मैंने स्टैंडर्ड डिसाइड करा कि मैं 4 घंटे का मतलब 4 वीडियोस अपलोड करूँगी, मतलब ऐसे 1 घंटे वाले, और एक्चुअल में मैंने सिर्फ 2 ही अपलोड कर पाए। तो 2 कम हुए, वो क्यों हुए, उसके वेरिएशन आया, वो वेरिएशन किस रीज़न से आया वो मुझे पता लगेगा अगर मैं अच्छे से प्लानिंग करूँगी तो। फिर डेफिनेशन देख लेते हैं। कुंज एंड ऑर्डर्नल ने एक डेफिनेशन दी है, पूरी एक डेफिनेशन है, मैंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है ताकि आप एग्ज़ाम में याद रख सकें उसको। प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, एंड व्हेन टू डू, कहाँ करना है, एंड हु इज़ टू डू इट। ठीक है, और कौन करेगा। तो ये व्हाट, हाउ, व्हेन एंड हु से स्टार्ट होगी प्लानिंग। प्लानिंग ब्रिज अ गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वॉन्ट टू गो। ठीक है, हम अभी कहाँ हैं वहाँ से कहाँ पहुँचना है उसका पूरा एक ब्रिज प्रोवाइड करती है प्लानिंग हमें। इट मेक्स इट पॉसिबल
फॉर थिंग्स टू अकर विच वुड नॉट अदरवाइज हैपन। ये उसके लिए भी पॉसिबिलिटी क्रिएट हमें करने को देगी कि कुछ चीज़ें जो फ्यूचर में मे बी ना हो, उसके लिए भी हमें प्लान आउट करने में हेल्प करेगी। तो कुन्स एंड ऑर्डनल ने ये डेफिनेशन दी है एग्जाम में, यहाँ से आप अच्छे से याद रख लीजिएगा इसको। फिर फीचर्स क्या है प्लानिंग के, तो प्लानिंग फोकस ऑन द अचीविंग ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यूजफुल है कि गोल ओरिएंटेड वर्क बिकॉज इट्स पर्पज इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्विकली एंड इकोनॉमिकली। तो हमारे गोल्स हैं वो अचीव हो पाए अच्छे से और इकोनॉमिकल वे में हो पाए, इसके लिए प्लानिंग ज़रूरी है। प्लानिंग इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। स्टार्टिंग का हमने स्टार्टिंग देखा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में, तो सबसे पहले क्या है, प्लानिंग ही है। विदाउट प्लानिंग कुछ भी नहीं होगा, तो प्लानिंग सबसे पहले आ रहा है, उसकी मदद से ही आगे के जो अदर फंक्शंस है वो परफॉर्म हो पाएंगे। प्लानिंग इज़ परवेसिव, मतलब हर जगह है प्लानिंग। इट्स परवेसिव, इट इज़ रिक्वायर्ड टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हर लेवल पे देखने को मिलेगा, टॉप हो, मिडल हो या लोअर लेवल पे, एंड हर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे इकोनॉमिकल हो या नॉन इकोनॉमिकल हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेगा। द स्कोप ऑफ प्लानिंग वेरीज फ्रॉम द one level to the another, while supervisor at a lower level formulate day to day operational प्रोग्राम एंड मिडल लेवल मैनेजर प्रिपेयर डिपार्टमेंटल प्लान्स। तो टॉप लेवल वाले क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। तो जो लोएस्ट लेवल वाले होंगे वो डे टू डे परफॉर्मेंस के लिए प्लानिंग करेंगे। फिर जो मिडल लेवल वाले होंगे वो सुपरविजन के लिए प्लानिंग करेंगे। टॉप लेवल वाले हर टाइप की प्लानिंग करेंगे। फिर प्लानिंग इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस, वही है कि प्लान इज़ प्रिपेयर फॉर स्पेसिफिक पीरियड एंड एट द एंड ऑफ दैट पीरियड देयर इज़ अ नीड फॉर अ न्यू प्लान ऑन द बेस ऑफ द न्यू सिचुएशन। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट करा वहीं से फिर से न्यू प्लान के लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक, ऑब्वियसली फ्यूचर के लिए ही प्लान बना रहे हैं हम। इन्वॉल्व लुकिंग इनटू द फ्यूचर एंड इट इज़ प्रिडिक्ट दैट द बेस्ट एडवांटेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हम बेस्ट किस तरह से आउटकम दे पाएंगे उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। मैनेजर्स प्लान टू मैनेज फ्यूचर इवेंट टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेसिटी। फिर है प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग से ही हमें डिसीजन मेकिंग का आइडिया आएगा कि प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइस फ्रॉम वेरियस अल्टरनेटिव टू अचीव द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, उसमें से हमें किससे कुछ को चूज़ करना है, उसके लिए भी प्लानिंग यूज़फुल रहेगी। कि मेरे पास ऑप्शन हो, अगर मुझे किस तरह से पढ़ना है, बुक से पढूँ, यूट्यूब से पढूँ, या फिर जो कॉलेज में रिवीजन करूँ, अगर मैंने बुक बनाई उससे रिवीजन करूँ, या फिर मैं लैपटॉप में पढूँ, ताकि क्या हो कि फ़ोन में साइड में रख पाऊँ और कोई नोटिफिकेशन ना आए मुझे, और मैं पूरे कॉन्सेंट्रेट से लैपटॉप से मैं पढ़ पाऊँ। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल है कि मैं किस बुक मेथड से मैं पढूँ। तो मैं बुक भी चूज़ कर सकता हूँ एंड लैपटॉप भी चूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम डिसीजन मेकिंग में भी प्लानिंग यूज़फुल है कि किस मेथड से मैं पढूँ कि मुझे इससे बेटर आउटकम मिले। प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, ऑब्वियसली हमें पूरा दिमाग पे जोर लगाना पड़ेगा कि हमने जो टाइम टेबल बनाना है पूरे दिन के लिए या फिर एग्ज़ाम के लिए, कि हमने एग्ज़ाम से 7 दिन पहले का टाइम टेबल हमें बनाना है कि हमें रिवीजन किस तरह से करनी है, पहले रीडिंग किस तरह से करनी है, सभी चीज़ के लिए पूरा मेंटल एक्सरसाइज हमें लगेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे पूरी इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। फिर इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग की, तो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी, प्लानिंग रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टिनिटी, फिर प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को भी एलिमिनेट करेगी। कुछ एक्टिविटी ऐसी होगी जो मैंने भी प्लान करी और मेरी फ्रेंड ने भी प्लान करी, इस तरह से अगर वो ओवरलैप ना हो जाए, क्योंकि एक ही चीज़ को हमें बार बार रिपीट नहीं करना है। फिर प्लानिंग प्रमोट क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट कर रही है। प्लानिंग फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल है एंड प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर द कंट्रोलिंग। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि वेरिएशन क्यों आया 4 घंटे से 2 घंटे वाला। मैंने देखा ना, अभी एग्जांपल हमने लिया था कि 2 घंटे का वेरिएशन क्यों आया, कि एक्चुअल में लाइट गई थी उसी की वजह से रीज़न है, या और रीज़न है कि मैंने आलस कर दिया उसकी वजह से वेरिएशन आया। तो वो भी हमें प्लानिंग से पता चलेगा। तो स्टार्ट करते एक एक चीज़ देखेंगे। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, तो कहाँ किस तरह से डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी। इन्वॉल्व इन डिसीजन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, फिक्सिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इज द प्रायोरिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। बाय स्टेटिंग द ऑब्जेक्टिव इन एडवांस, प्लानिंग प्रोवाइड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो हमें किस डायरेक्शन में एक्चुअल में काम करना है, कि हमें अगर हमारा सेल्स है वो अगर 10% ने इंक्रीज़ करना है तो सभी लोग उसी डायरेक्शन में काम करेंगे, अगर पहले से ही हमने प्लान कर दिया है कि 10% से इंक्रीज़ करना है। तो इस तरह से प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी।
तो हमें पता ही है कि फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, तो उस अनसर्टेनिटी को हम प्लानिंग की मदद से थोड़ा रिड्यूस कर पाएंगे। किस तरह से? प्लानिंग हेल्प अ फर्म टू सर्वाइव दिस अनसर्टेन एनवायरनमेंट बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी एक्शंस। कुछ एक्शंस ऐसे होंगे जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो हमें प्लानिंग करके पता चलेगा कि ये चीज़ हम ना करेंगे तो भी चलेगा, तो हमारा टाइम वहाँ पे बचेगा एंड उसी रिसोर्सेज को एंड टाइम को हम किसी और जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़, जैसे कि प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड आफ्टर कीपिंग माइंड the objective of organization, and effective plan integrate the activity of all the department. In this way planning reduce overlapping wasteful activities। तो वो एक कोई चीज़ ओवरलैप नहीं होगी, डबल नहीं होगी एंड वेस्ट भी नहीं होगी अगर प्लानिंग हम प्रॉपर वे में कर रहे हैं, तो कि किसको कौन सी एक्टिविटी करनी है वो पहले से ही हमें पता है। फिर प्लानिंग प्रमोट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, हमें न्यू आइडिया, न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विस के बारे में हमें पता चल पाएंगे कि मैनेजर्स को कौन सी न्यू आइडिया अप्लाई करे कि हम न्यू प्रोडक्ट या न्यू सर्विस लोगों को दे पाए, जिसकी मदद से ओवरऑल ग्रोथ हो और एक्सपांसन हो पाए बिजनेस का। ठीक है। प्लानिंग फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग के लिए भी प्लानिंग बहुत यूज़फुल है कि मीन्स सर्चिंग फॉर द वेरियस अल्टरनेटिव एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट वन। हमारे पास बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि हमने रॉ मटेरियल लेना है तो बहुत सारे हमारे पास होलसेलर अवेलेबल है, तो हमें किसके पास से लेना है हमारे लिए रॉ मटेरियल, तो वहाँ पे हमें देखेंगे कि किसका मटेरियल सही है और कौन सबसे ज़्यादा चीपेस्ट फॉर्म में दे रहा है, और ट्रांसपोर्टेशन का भी देखेंगे। तो हमने सभी चीज़ों को पूरा एनालाइज करने में लिए प्लानिंग यूज़फुल है कि वहाँ पे हम बेस्ट ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। प्लानिंग एस्टैब्लिश अ स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग के लिए भी यूज़फुल है कि हमें पता चलेगा कि प्लानिंग ले डाउन द स्टैंडर्ड अगेंस्ट द एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो हमें पता होगा कि हमने स्टैंडर्ड करा है कि हमने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं और एक्चुअल में हमारा 800 ही यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ है, तो 200 जो प्रोड्यूस नहीं हुए हैं तो उसका जो वेरिएशन है वो हमें पता चल पाएगा कि एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड क्यों मीटअप नहीं हुए हैं, तो उसके लिए हमें करेक्टिव एक्शंस हम ले पाएँ कि वो 200 में क्यों वेरिएशन आया है। फिर लिमिटेशंस क्या है प्लानिंग की? हमने इतने अच्छे एडवांटेजेस और फीचर्स देखे, लेकिन लिमिटेशंस भी है कि वो रिजिडिटी पे थोड़ा चली जाती है कि हम जो प्री डिटरमाइंड पॉलिसीज़ हमने बनाई है कि हम सिर्फ 1000 ही यूनिट्स बनाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे, हम ऐसे कोई प्लानिंग बना रहे हैं तो उसी पे ही फोकस करेंगे और ज़्यादा इनोवेशन पे वो ध्यान नहीं देंगे, फिर एम्प्लॉयज़ को बोलेंगे कि वो स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है। फिर प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करेगा। अगर हम अपनी मतलब पॉलिसीज़ जो बनाई है प्लानिंग के लिए अगर वो चेंज नहीं करेंगे तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, उसकी वजह से क्या होगा, ये कंट्रोल में नहीं है ऑर्गेनाइजेशन की कि गवर्नमेंट ने हमारे प्रोडक्ट पे ही बैन लगा दिया। ठीक है कि हम जिस प्रोडक्शन बना रहे हैं या फिर रॉ मटेरियल जहाँ से आ रहा है वहाँ से आना ही बंद हो गया, तो इस तरह से जो चीज़ें होंगी वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिर प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि प्लानिंग इन्वॉल्व डिटर्मिनेशन ऑफ द पॉलिसी एंड प्रोसीजर इन एडवांस। ठीक है, हमने सब पहले से ही डिसाइड कर दिया, प्री डिटरमाइंड है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को स्ट्रिक्टली उसी चीज़ को फॉलो करना है एंड वो उनका आउटकम ही सबसे ज़्यादा हाईली डिज़ायरेबल है। एट द रिजल्ट एम्प्लॉयज़ डू नॉट शो देयर स्किल्स। ठीक है, उससे क्या होगा कि उनको ऐसा ही है कि वो ही गोल अचीव करना है ना, तो ठीक है हम वो कर लेंगे, और कुछ इनोवेशन या स्किल्स दिखाने में वो ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाने में वो ध्यान नहीं देंगे एम्प्लॉयज़ प्लानिंग में। रिड्यूस क्रिएटिविटी। फिर प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। ठीक है, प्लानिंग के लिए एक्सपेंसिव प्रोसेस है बिकॉज अ लॉट ऑफ मनी स्पेंड ऑन गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए प्लानिंग हम किससे करेंगे, पास्ट डेटा से ही कर रहे हैं ना, तो पास्ट डेटा को इकट्ठा करना, फिर उसको एनालाइज करना और इसके अकॉर्डिंग हमने फ्यूचर के लिए प्लान करना बहुत ज़्यादा एक ह्यूज कॉस्ट हमारे लिए है एंड ऑब्वियसली यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पूरा जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। हमने अगर 2 मंथ या 3 मंथ भी लग सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म के लिए हमें प्लानिंग करनी है तो। फिर प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। हमने प्लान तो कर दिया लेकिन वो 100% सक्सेस की गारंटी हमें नहीं दे रही है, क्योंकि हमारा जो वर्क बिफोर विल वर्क अगेन इन से कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, क्योंकि ये पूरा एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, वहाँ पे हमारी कितनी प्लान की सिक्योरिटी है वो हम नहीं बता पाते। ठीक है, तो हमने जो प्लान बनाया है तो मैनेजर्स टेंड टू अडॉप्ट प्रीवियसली टेस्टेड प्लान बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट प्लान
विच हैज़ वर्क बिफोर विल वर्क अगेन इन द कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। हमने जो प्लान बनाया उसका हमने पूरा 100% उसको 360 डिग्री चेक कर लिया कि वो एकदम 100% वर्क करेगा, लेकिन इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है उससे हम गारंटी नहीं दे सकते कि हमने जो प्लान करा है वो हमें अच्छा आउटपुट देगा ही देगा। फिर प्लानिंग प्रोसेस कि किस तरह से प्लानिंग की प्रोसेस होती है। प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर गिवन पीरियड एंड फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव देम इन सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव फ्रॉम द वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल हियर। तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल ऑप्शंस में से हमने बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करा है और गिवन पीरियड के लिए, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमने एक्शंस लेने हैं, वही प्लानिंग है प्लानिंग प्रोसेस में। अकॉर्डिंग टू दिस एप्लीकेशन प्लानिंग इज़ अ चॉइस मेकिंग एक्टिविटी, ठीक है, कि हमने बहुत सारे ऑप्शंस है उसमें से हमने चूज़ करा है ये, बिकॉज इट इन्वॉल्व सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड डिसाइडिंग द अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। तो हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए इन 3 ऑप्शन में से कौन सा, मतलब ये 3 अल्टरनेटिव में से कौन सा बेस्ट रहेगा वो हमने ही चूज़ करना है, वो हम प्लानिंग प्रोसेस से यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, ये पूरी प्रोसेस किस तरह से होगी। तो पहले हमने सेटिंग दी ऑब्जेक्टिव, हमने पहले ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं कि हमने एक्चुअल में करना क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या प्रोसेस करनी है। फिर डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमाइसिस, उस गोल्स को अचीव करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारा एनवायरनमेंट, हमारा जो आसपास जो इंडस्ट्री है उसको किस तरह से वर्क करना है, वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। फिर आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, तो हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है ABCD कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, उसमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा चूज़ करना है। फिर हमने इवेल्यूएट करा अल्टरनेटिव कोर्सेज को कि कौन से ऑप्शंस है हमारे पास, एंड सिलेक्ट कर दिया कि इन सभी ऑप्शंस में से हमारा पास A है वही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। फिर हमने प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया, एंड प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने समय समय पे फॉलोअप भी लेना है। तो एक करके देखते हैं स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। तो फर्स्ट सेटिंग ऑब्जेक्टिव, तो हमने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं कि हमने जो डिज़ायर ऑब्जेक्टिव है वो हम पहले सोच लेंगे कि स्टेप्स इज़ टू डिफाइन एंड डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Firstly, the major objectives should be specified and then they should broke down into individual sectional and departmental objective। तो मेन जो मेजर ऑब्जेक्टिव है हमने वो पहले डिफाइन कर देना है कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उसको हमने वेरियस प्लान्स में डिवाइड कर दिया। फिर डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमाइसिस, जहाँ पे इस्टेब्लिश प्रेमाइसिस है। नेक्स्ट प्लानिंग का पार्ट, प्लानिंग प्रेमाइसिस आर एंटिसिपेटेड एनवायरनमेंट इन विच द प्लान्स आर एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट, जहाँ पे एक्चुअल में हमारा जो प्लान है वो ऑपरेट हो रहा है वो एनवायरनमेंट, ठीक है, वो हमने डेवलप करना है। फिर आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, फिर हमने वेरियस ऑप्शंस, वेरियस अल्टरनेटिव ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू कलेक्ट ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। तो हमारे पास जितने भी सोर्सेज अवेलेबल है कि कौन सा बेस्ट रहेगा हम उनमें से वो चूज़ करेंगे। फिर फोर्थ स्टेप है, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट अल्टरनेटिव द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू इवेल्यूएट ईच अल्टरनेटिव। फिर हमने जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है, 3 ऑप्शन अवेलेबल है, तो तीनों को हमने ट्रायल एंड एरर मेथड से चूज़ करना कि हम ये चूज़ करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, ये करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा, NC चूज़ करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। उसमें से हमने इवेल्यूएशन करा कि मीन्स स्टडी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस एक्शन। ऑल द पॉसिबल अल्टरनेटिव शुड बी इवेल्यूएट कीपिंग इन माइंड देयर एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमने उसका कॉस्ट देखा एंड उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितना हो सकता है वो भी हमने देख लिया। फिर फिफ्थ होगा सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। हमने सब चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल फोर्स ऑफ एन एक्शन। ठीक है, हम इन तीनों में से फिर जो बेस्ट होगा, कोस्ट में कम और उसका रिटर्न सबसे ज़्यादा एंड उसका मतलब परफॉर्मेंस वाइज सबसे बेस्ट होगा, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर वो बेसिक डिटेल एंड डेरिवेटिव प्लान सच एज पॉलिसीज, रूल्स, प्रोग्राम एंड बजट शुड बी फॉर्मुलेटिव। यहाँ पे यही सभी चीज़ें फॉर्मुलेट होगी। फिर होगा इम्प्लीमेंट द प्लान। फिर हम क्या करेंगे, दिस स्टेप इज़ कंसर्न विथ ट्रांसफॉर्मिंग द प्लान इनटू द एक्शन। जो प्लान करा है एक्चुअल में उसको एक्चुअल में यहाँ पे एक्शन में लाया जाएगा। दिस प्लान मस्ट बी कम्युनिकेट टू द एम्प्लॉयज़ इन डिटेल। तो ये सभी जो चीज़ हमने सिर्फ अभी ब्लूप्रिंट में है प्लान में, तो अभी एक्शन में रियल सिनेरियो में हमने लाना है, तो एम्प्लॉयज़ के साथ सभी डिटेल को हमने इन डिटेल कम्युनिकेट करना है। फिर होगा फॉलो अप एक्शन। तो लास्ट में आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान द लास्ट स्टेप इज़ टू पीरियोडिकली
रिव्यू द एक्सिस्टिंग प्लान टू इंश्योर द प्लान इज़ इफेक्टिव। फिर समय समय पर हम उसको इवेल्यूएट करते रहेंगे, फीडबैक लेते रहेंगे एम्प्लॉयज़ के पास से कि एक्चुअल में जो प्लान हमने इम्प्लीमेंट करा, एक्शंस में लाया, तो कितना उससे फ़ायदा हुआ। तो ये हो गए हमारे प्लानिंग के प्रोसेस। तो ये 7 स्टेप्स हैं उसके। फिर टाइप्स ऑफ प्लान, तो प्लान्स के कितने टाइप हैं, तो 2 टाइप है, स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज़ प्लान। तो किस तरह से काम करता है कि प्लान टू प्रोवाइड गाइडलाइन टू द मैनेजर्स फॉर टेकिंग डिसीजन एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ प्लान। तो प्लान्स के भी टाइप्स है कि कौन से प्लान को हमने एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना है। कुछ प्लान ऐसे होंगे जो डे टू डे के लिए होंगे और कुछ होंगे जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए बनाने हैं। तो प्लान के 2 टाइप है, स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज़ प्लान। तो स्टैंडिंग प्लान में जैसे कि जो लॉन्ग टर्म के लिए होंगे प्लान्स वो होंगे स्टैंडिंग प्लान, एंड सिंगल यूज़ होंगे जो डे टू डे के लिए हम बनाएंगे वो प्लान्स। तो उसमें क्या होगा, स्टैंडिंग प्लान किसके लिए बनाएंगे हम, ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स अचीव करने होंगे उसके लिए जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं वो, फिर स्ट्रेटेजी बनाने के लिए एंड पॉलिसी मेकिंग के लिए, प्रोसीजर के लिए, फिर रूल्स के लिए, मेथड के लिए जहाँ पे प्रोग्राम्स होंगे या बजट्स बनाने के लिए हमने बनाएंगे हम सिंगल प्लानिंग। यहाँ पे होगा ये, यहाँ पे सिंगल यूज़ प्लानिंग के लिए यहाँ पे है रूल्स एंड मेथड के लिए प्रोग्राम एंड बजट, ये सिंगल यूज़ प्लान में आएगा। तो हम एक एक करके देखते हैं। स्टैंडिंग प्लान, तो ये क्या होगा, जो लॉन्ग टर्म के लिए है वो। आर दोज प्लान विच आर यूज अगेन एंड अगेन, जो ऐसे प्लान्स जो बार बार यूज़ होंगे, ठीक है। इट डिज़ाइन टू मेक श्योर दैट द इंटरनल ऑपरेशन ऑफ एंटरप्राइज आर रन स्मूथली। ये वो इंश्योर करेंगे कि जो सब प्लान्स है वो एग्जैक्टली स्मूथली रन करें। दिस प्लान्स आर डेवलप वंस बट आर डिज़ाइन टू बी यूज ओवर द ईयर्स। ऐसे प्लान जो एक बार ही बन रहे हैं लेकिन उसका यूसेज बार बार हर साल हो रहा है। इट इज़ जनरली डेवलप इन सच अ मैनर दैट इट कैन बी मॉडिफाइड व्हेन नीडेड, वो मॉडिफाई भी हो सकते हैं। दिस प्लान्स आर आल्सो नोन एज मल्टी यूज़ प्लान और रिपीटेड यूज़ प्लान। दिस प्लान्स आर जनरली प्रिपेयर फॉर द टॉप लेवल मैनेजर। तो ये हमें ध्यान रखना है। स्टैंडिंग प्लान्स इंक्लूड ऑब्जेक्टिव एंड गोल, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स एंड मेथड। तो एक एक करके ये भी देख लेते हैं कि स्टैंडिंग प्लान में ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स के लिए जहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल मैनेजर ऑफ अ डिपार्टमेंटल में हैव ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज सेल्स बाय 50%। तो ये ऑब्जेक्टिव में हो गए, हमारे गोल्स अचीव करने हैं कि हमने 15% से हमारी सेल्स इंक्रीज करनी है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए प्लान हो गया हमारा। तो बिकम एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग मोर यूनिट ऑफ दिस एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स में यहाँ पे दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली भी लिया जाता है कि गोल्स कहाँ पे होगी, सच ऑफ एन अफेयर दैट ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अकम्प्लिश। तो ऐसी डिज़ायर को हमने वो अचीव करनी है। ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, वो स्पेसिफिक टारगेट्स जो जनरली गोल्स को अचीव करने के लिए हम बना रहे हैं। फिर स्ट्रेटेजी के लिए भी जैसे कि पेप्सी एंड कोका कोला को कॉम्पिटिटर है, उनको अगर सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में सेल करनी है तो उन लोगों ने जो स्ट्रेटेजी मार्केट में अडॉप्ट करी है वो लॉन्ग टर्म के लिए होगी, ठीक है, कि किस तरह से हम एक दूसरे को काउंटर प्लान बनाएं। तो इट इज़ वेरी ऑफन सेड दैट प्रॉपर स्ट्रेटेजी इज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर्ड डेस्टिनेशन। तो एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे फ्यूचर में पहुँचेगी वो स्ट्रेटेजी से ही पता चल पाएगा। और स्ट्रेटेजी को हमने बनाते समय ये भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हमें ध्यान में रख के बनानी है स्ट्रेटेजी। फिर पॉलिसी मेकिंग में जैसे कि हम बोलते हैं ना कि पॉलिसी ऑफ अ कंपनी में नॉट एम्प्लॉय और पर्सन हु इज़ लेस देन 18 ईयर्स। तो ये हम बोलते हैं ना, कई बार आपने सुना होगा ये तो हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, ठीक है। कहीं पे एडमिशन लिया होगा तो अगर वो डेट चली गई होगी अगर एडमिशन की और फिर आप पीछे से जा रहे हो तो वो बोलेंगे हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो क्या होगी, जनरल स्टेटमेंट है और गाइडेंस दैट गाइड्स द थिंकिंग ऑफ चैनलाइजिंग एनर्जी टुवर्ड द पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो वो भी लॉन्ग टर्म के लिए होगी। फिर है प्रोसीजर, तो किस तरह से कि एन एंटरप्राइज में हैव एंड फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर परचेस ऑफ द गुड्स। तो किस तरह से ये भी लॉन्ग टर्म के लिए ही बना रहे कि हमने पूरी प्रोसीजर किस तरह से गुड्स को परचेस करने के लिए बनानी है। जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस सप्लायर को हमने आइडेंटिफाई करना है, फिर हम उनसे क्वार्टर्स में इन्वाइटिंग द कोटेशन फॉर देयर एंड कंपेयर करेंगे कौन से कोटेशन से हमने ज़्यादा प्रॉफिट होगा, फिर प्लेस करेंगे ऑर्डर सप्लायर से जो बेस्ट ऑफर हमें देगा एंड रिसिप्ट ले लेंगे, फिर इंस्पेक्शन ऑफ द गुड्स एंड द मेकिंग द पेमेंट ऑफ द सप्लायर। तो ये पूरी चेन होगी पूरी जहाँ पे हम परचेस कर रहे हैं गुड्स का, तो वो भी एक पूरी प्रोसीजर भी स्टैंडिंग प्लान का ही पार्ट है, क्योंकि इसमें कुछ चेंज तो होगा नहीं।
फिर है रूल्स। तो रूल्स के लिए भी जैसे कि कंपनी का कोई रूल हो कि स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, कि यहाँ पे आप कोई भी स्मोकिंग नहीं कर सकते, तो वो रूल्स भी लॉन्ग टर्म के लिए होगा, जब से कंपनी स्टार्ट हुई है और जब अगर कंपनी एंड तक रहेगी तब तक के लिए वो प्लान उसका रहेगा ही रहेगा। फिर मेथड है, कौन सी मेथड से हमने हमारे स्टॉक को इवेल्युएट करना है, फीफो से करना है या लीफो। फीफो मतलब क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड लीफो मतलब लास्ट इन लास्ट आउट। तो किस मेथड से हमने अडॉप्ट करनी है मेथड स्टॉक वैल्यूएशन के लिए, तो वो भी पहले से ही डिसाइडेड होती है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो कौन सी टेक्निक्स हमने अडॉप्ट करनी है स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग रिपीटेटिव एंड रूटीन जॉब्स के लिए, तो वो भी स्टैंडिंग प्लान में ही आएगा। फिर है सिंगल यूज़ प्लान, जो कैसे होगा, वंस मतलब एक ही बार यूज़ का इस्तेमाल होगा। फिर दे आर नॉन रिकरिंग नेचर के हैं, मतलब वो बार बार नहीं हो रहे। फिर शॉर्ट लिव्ड है, शॉर्ट टर्म के लिए होंगे। तो इस टाइप के कौन से होंगे, जो प्रोग्राम्स कोई क्रिएट कर रहे हैं हम, जैसे कि हमारे यहाँ पे अगर कोई एक्चुअल में प्रोग्राम होगा साल में एक ही बार, और एनुअल फंक्शन जैसा, तो वो एक ही बार हो रहा है, तो उसके लिए एक ही बार हमने प्लान बनाना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू फैक्ट्री प्रीमाइसिस, तो वो एक ही बार होगी प्लानिंग, कि एक ही बार हमने प्रीमाइसिस बनाना है, तो वो सिंगल यूसेज प्लान में आएंगे। फिर है बजट, तो बजट भी सिंगल यूज़ प्लान का है। एमसीक्यू में यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन कि हम आपको कन्फ्यूज कर दे कि बजट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कि हमने शॉर्ट टर्म के लिए ही चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना है, कि हर जगह के लिए अलग अलग बजट होगा। सेल्स डिपार्टमेंट के लिए अलग बजट होगा, कि हमने किस तरह से बनाना है बजट। ठीक है, तो बजट के लिए भी बजट है वो सिंगल यूज़ प्लान में आ रहा है। फिर डिफरेंस देख लेते हैं स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज़ प्लान के बीच में। तो जो स्टैंडिंग प्लान है वो अकर रेगुलरली, जो स्टैंडिंग प्लान है उसको हम रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं इवेंट्स के लिए, एंड सिंगल यूसेज प्लान है वो नॉट अकर रेगुलरली, वो रेगुलरली नहीं होते, कभी कभी होते। ऑब्जेक्टिव क्या होगा स्टैंडिंग प्लान्स का, मोर स्टेबल नेचर के है, क्योंकि दे आर यूज टू रिपीटेटिव, क्योंकि वो रिपीटेटिव यूज़ हो सकते हैं। एंड सिंगल यूज़ है वो लेस स्टेबल है, और क्योंकि वो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ही होते हैं। कोई इवेंट है अगर ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो तो कभी कभी होगी ना, तो वहाँ पे कोई प्लानिंग करनी है हमने, तो वो सिंगल यूज़ प्लान में आएगी। फिर स्कोप कितना कैसा है स्टैंडिंग प्लान का, वाइडर स्कोप है, क्योंकि दे इन्वॉल्व मोर देन वन डिपार्टमेंट। और यहाँ पे सिंगल यूज़ प्लान है वो नैरो स्कोप है, क्योंकि वो स्पेसिफिक इन्वॉल्व ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे वो सभी को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। एंड फॉर्मुलेट किस तरह से होगा, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए ही यूज़फुल है स्टैंडिंग प्लान, जैसे कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो गई। एंड सिंगल यूज़ प्लान है वो मिडिल एंड ऑपरेशनल लेवल के लिए यूज़फुल है, जैसे कि कोई बिजनेस इवेंट हो गई। ठीक है, तो आई होप से आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो मुझे लग रहा है आपको थोड़ा प्लानिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।